अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे मसला बताने और वीडियो बनाने का सिर्फ़ एक ही ग़र्ज़ से है, जिससे लोग दीन सीखें और मसला को जानें और बेहतर जानें। आज मैं बात करूँगा हैज़ किसे कहते हैं, यानी महीने का खून, और इससे कोई बच नहीं सकता। हैज़ ही है जिसके ज़रिए लोग दुनिया में आते हैं। ये खून अगर जिस औरत को ना आए, उससे बच्चा तवल्लुद में नहीं आता। इसमें शर्माने और लजाने की कोई बात नहीं। हैज़ की तारीफ़ क्या है, हैज़ किसे कहते हैं, हैज़ के बारे में तरीक़े से आपको पता होना चाहिए। आम खून को हैज़ नहीं कहते। हैज़ का एक कैटेगरी होता है, हैज़ का एक रुक्न होता है। हैज़ का एक समय, एक टाइम होता है, जो उसके आसार से आप समझ सकते हैं कि किसे हैज़ आता है। हैज़ का डेट और हैज़ किसे कहते हैं आपको बता दूँ। बालिग़ा औरत के आगे की मकाम से, याद रखें बच्ची के लिए बात नहीं की जा रही है, बालिग़ा जिसकी बालिग़ होने की उम्र बताया जाता है शरीयत में कि या तो 9 साल से 12 साल है या 12 से 15 तक। इतने के बाद बच्चियां बालिग़ हो जाती हैं। तो बालिग़ा औरत के आगे के मकाम से जो खून आदि तौर पे निकलता है उसे हैज़ कहते हैं। और वो खून या तो बच्चा पैदा होने की वजह से या फिर बीमारी की वजह से न हो तो उसे हैज़ कहेंगे। बात याद रखें। हैज़ आने की मुद्दत यानी उसका दिन कितना होता है, कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा। तो कहा जाता है कि हैज़ जो आने की मुद्दत है कम से कम 3 रोज़ आता है या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन आता है। 3 से कम आया या फिर 10 से ज़्यादा आया तो ये फिर आपका हैज़ नहीं, उससे कम या ज़्यादा हो तो हैज़ नहीं बल्कि वो इस्तिहाज़ा है, यानी बीमारी। और बच्चा पैदा होने के बाद जो खून आता है उसे निफास कहते हैं। बच्चा पैदा होने के बाद जो खून आए उसे निफास कहते हैं। निफास में कमी की जानिब कोई मुद्दत मुकर्रर नहीं है, यानी कितना कम आ जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है। और ज़्यादा से ज़्यादा उसका ज़माना 40 दिन है। 40 दिन के बाद जो खून आए वह इस्तिहाज़ा है, हैज़ नहीं। आम आज कई लोग, औरतों का ये कहना होता है या कई लोग ये मानना होता है कि जो औरतें बच्चा जनी यानी जिनसे बच्चा तवल्लुद में आया, जो बच्चा जनी है, वो 40 दिन तक नापाक रहती है। ये सरासर गलत है। कोई ऐसा नहीं है जिससे बच्चा पैदा हो, ज़रूरी नहीं कि उसे 40 दिन तक खून आए ही आए। नेफास के खून के बारे में कई लोग कहते हैं कि बच्चा पैदा होने के बाद 40 दिन तक औरतें नापाक रहती हैं, तो ऐसा नहीं है। वो खून बच्चा पैदा होने के बाद 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन, 7 दिन के अंदर अगर बंद हो जाता है तो नेफास का खून आपका नहीं माना जाएगा। बंद अगर हो गया तो आप पाक हो जाएंगी, गुस्ल करके नमाज वगैरह पढ़ सकती हैं आप। ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ 40 दिन तक आप नापाक माने जाओगे। शरीयत में ये कहा गया कि ज़्यादा से ज़्यादा खून आएगा तो 40 दिन आएगा, उससे पहले बंद होने का फुल चांस है। अगर ज़्यादा आया तो 40 दिन आएगा, और 40 दिन के बाद अगर जो खून आए आपको, वो निफास नहीं बल्कि इस्तिहाज़ा माना जाएगा, बीमारी आपको माना जाएगा कि कमज़ोरी की वजह से खून आ रहा हो। तो याद रखें, हैज़ कम से कम 3 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन, और निफास ज़्यादा से ज़्यादा 40 दिन। अब मसला ये कि हैज़ व निफास का जो मसला है, जो औरत को हैज़ आए या फिर निफास आए तो नमाज़ पढ़ सकती है या नहीं, रोज़ा रख सकती है नहीं। और अगर नमाज नहीं पढ़ सकती है तो क्या नमाज माफ़ है? रोज़ा ऐसे हालत में नहीं रख सकती तो क्या रोज़ा माफ़ है? आपको ज़रूर बताऊंगा। बयान किया जाता है कि हैज़ व निफास की हालत में रोज़ा रखना और नमाज पढ़ना ये हराम है। जी, आप सही समाअत कर रहे हैं। हैज़ की हालत में या निफास, जो खून बच्चा पैदा होने के बाद आ रहा हो, इन हालातों में आप नमाज नहीं पढ़ सकते, रोज़ा नहीं रख सकते। हाँ, याद रखें, हैज़ व निफास के बाद नमाज की क़ज़ा तो नहीं है लेकिन रोज़े की क़ज़ा है। आपको रोज़ा रखना पड़ेगा।
جس عورت کو حیض یا نفاس آئے کیا وہ قرآن مجید چھو سکتی ہے، پڑھ سکتی ہے کہ نہیں؟ بیان کیا جاتا ہے حیض و نفاس والی عورت کو قرآن پڑھنا حرام ہے، خواہ دیکھ کر پڑھے یا زبانی۔ اس کا چھونا اگرچہ اس کی جلد یا حاشیہ کو ہاتھ یا انگلی کے نوک یا بدن کا کوئی حصہ لگے، یہ سب حرام ہے۔ ہاں، جزدان میں قرآن مجید ہو تو، جزدان جو کپڑا اوپر سے لگاتے ہیں اسے جزدان کہتے ہیں، جزدان لگا ہو تو اس جزدان کو چھونے میں کوئی حرج نہیں، لیکن احتیاط برتنی چاہیے۔ ایسے حالت میں قرآن مجید کو ہاتھ نہ لگائیں، وہ خواہ جزدان میں ہو یا پھر جزدان میں نہ ہو۔ بقصر مجبوری کسی جگہ کرنا ہو تو آپ ویسے کر سکتے ہیں، لیکن ان سب چیزوں سے لحاظ رکھنا ضروری ہے۔